अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और उसके बाद सिलेक्ट ऑल को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बनाऊंगी रसगुल्ला, यानी कि ये उड़ीसा का बहुत ही एक फेमस स्वीट रेसिपी है। और देखिए यहाँ पे मेरा रसगुल्ला बहुत ही सॉफ्ट बना है और एकदम स्पंजी बना है। इसे बनाना बहुत ही इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स होता है जिसके वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। नहीं तो ये अच्छे से बना नहीं भी बनेगा और टूट भी जाएगा। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं। आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, मैं आगे आगे बताते रहूंगी क्या क्या टिप्स है ये रसगुल्ला बनाने के लिए। ये बस छेने से ही बनेगा। और यहाँ पे मैं पहले 2 लीटर दूध को अच्छे से बॉईल होने के लिए बैठा दी थी। जैसे ही ये थोड़ा सा बॉईल आने लगेगा, इसमें हम लेमन जूस का यूज करेंगे दूध को फाड़ने के लिए। एक ही साथ नहीं डालेंगे, हम धीरे धीरे करके लेमन के जो जूस है उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 लीटर दूध को फाड़ने के लिए मैं 3 से 4 नींबू का जूस को यूज की हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से छेना हमारा निकल गया है और इसको मैं इसमें छान लूंगी आज। तो एक नेट का कपड़ा मैं यूज करी हूँ और उसके नीचे ऐसे एक स्ट्रेनर भी लगाई हूँ। तो यहाँ पे हम सब छेने को ऐसे छान लेते हैं पहले। और इसमें हम लेमन जूस यूज किए थे, तो ज्यादा खट्टा ना रह जाए, इसीलिए मैं 2-3 बार इसको ऐसे हम पानी से धो लेंगे ताकि वो जो खट्टापन होगा और वो जो लेमन का जो भी फ्लेवर होगा ना वो सब चले जाएगा। और इसको मैं कुछ देर के लिए अच्छे से टाइट करके इसको रख लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसमें ये सब निकल जाएगा। जितना हो सकता है इसे स्क्वीज कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसे ऐसे एक छन्नी में रख के उसके ऊपर कुछ भी एक हेवी सा चीज आप रख दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही एक्स्ट्रा पानी उसका निकल जाएगा, हम इसको अच्छे से ऐसे स्मैश कर लेंगे। और इसको ना हमें बहुत अच्छे से चिकना कर लेना है, नहीं तो रसगुल्ला बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो पहले तो ऐसे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे और उसके बाद हमें ये जो हथेली है इसके मदद से हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको घिसना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, बस ऐसे ही कम से कम इसे 10 से 15 मिनट या फिर उससे ज्यादा भी तो करेंगे भी तो ठीक है, लेकिन 10 से 15 मिनट मैक्सिमम इसको ऐसे ही हमें एकदम स्मूथ बनाना है। अभी देखिए कैसे क्रम्बल टाइप का हो गया है ना। तो जैसे ही चिकना हो जाएगा मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वो चिकना होने तक ही हमें इसको अच्छे से ऐसे घिस लेना है। और यहाँ पे मैं ये छेने में 1 टेबलस्पून सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ छेने से बनाने से कभी कभार ये टूट जाता है। तो सूजी मिलाने से थोड़ा बाइंडिंग भी अच्छा होगा और हमारा रसगुल्ला बहुत अच्छे से फूलेगा भी और टूटेगा भी नहीं। क्योंकि मैं बहुत बार इसे ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन इसे सूजी डाल के बनाने से बहुत अच्छे से बन जाता है। तो जब तक उसको मैं ऐसे वो जो छेना है उसको चिकना करेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे उसका जो सिरप होगा, शुगर सिरप होगा, उसको मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। तो 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। तो 1 कप चीनी में मैंने यहाँ पे 4 कप ये पानी को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो चाशनी बनाएंगे वो बहुत ही पतला रहेगा। रसगुल्ला में ज्यादा गाढ़ा वाला चाशनी नहीं रहता है, तो इसीलिए, और बहुत टाइम तक ये बॉयल भी होगा, इसीलिए मैं ज्यादा पानी दे रही हूँ। और यहाँ पे 2 से 3 इलायची को मैं कूट के डाल दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा खुशबू आएगा हमारे चाशनी से, इसीलिए जब तक वो बॉईल हो रहा है हमारा चाशनी, ये छेने को हम और अच्छे से चिकना कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से इसको चिकना करना है। आपको पता चल जाएगा जब ये अच्छे से चिकना हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। इसे धीरे धीरे आप देखना घी भी निकलना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑयली ऑयली भी लगना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले से कितना चिकना हो चुका है।
थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये एक बार अच्छे से चिकना हो जाएगा, उसके बाद रसगुल्ला बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। और ये बना कि नहीं हमें ऐसे ही टेस्ट करना है। एक थोड़ा सा छोटा सा एक बॉल लेके हमें टेस्ट करना है, उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसे क्रैक नहीं आना चाहिए। उसका मतलब हमारा जो छेना है अभी रसगुल्ला बनने के लिए एकदम तैयार है। तो मैं यहाँ पे इसे छोटे छोटे हमारे छेने के बॉल्स बना लूंगी। इसको ऐसे ही राउंड राउंड करके हथेली में बहुत अच्छे से राउंड शेप ही हमें देना है। देखिए ऐसे ही, बस ऐसे ही मैं सब रसगुल्ला बना लेती हूँ यहाँ पे, मतलब छेने का जो बॉल है उसको बना लेती हूँ। एकदम राउंड शेप ही हमें इसको देना है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का यहाँ पे ये बना रही हूँ। और 2 लीटर दूध से जितना छेना निकला था मेरा, यहाँ पे बड़े बड़े साइज के रसगुल्ले जो हैं वो 13 से 14 बन गया था। आप अगर छोटे छोटे बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बन जाएंगे। और यहाँ पे देखिए चाशनी हमारा बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है। जब ये इसे अच्छे से बॉईल हो रहा होगा तभी हमें ये छेने के जो बॉल है उसको ऐड करना है, क्योंकि अगर बॉईल अच्छे से नहीं होगा तो छेने जब आप ऐड करेंगे तो वो टूटने लगेगा, इसीलिए। तो इसको मैं ढक के हाई फ्लेम में इसको हम पकाएंगे। और जब ये सब थोड़ा सा ऐसे ऊपर जैसे आप देख रहे हैं ना, झांच आने लगेगा, तो उसको मैं निकाल लूंगी। और जो साइड में जो रसगुल्ला के बॉल ऐसे चले गए होंगे उसको थोड़ा ऐसे हम बार बार इसको ऐसे खोल के बीच में लाते रहेंगे। और इसको मैं बार बार ऐसे ढक के 2-3 बार हमें इसको चेक करना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, हमारा रसगुल्ला थोड़ा अच्छे से यहाँ पे फूलने भी स्टार्ट हो गया है। पहले कितना छोटे छोटे बॉल थे, अभी बहुत अच्छे से फूल गए हैं। कम से कम मैं 15 मिनट इसको ऐसे हाई फ्लेम में ही छोड़ रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा रसगुल्ला यहाँ पे बहुत अच्छे से शेप ले लिया है। 15 मिनट के बाद हमारा रसगुल्ला गर्मा गर्म बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म ही खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे घर में जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। अभी तो राखी भी आ रहा है, तो राखी में आप घर में छेने के ये रसगुल्ला बनाइए। और देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। जैसे भी आप इसे स्क्वीज करी हो ना, वो अच्छे से ऐसे फूल के फिर से शेप ले रही है। मतलब हमारा जो रसगुल्ला है वो बहुत ही स्पंजी बना है। तो आप इसे जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स, और आपके रिव्यूज मुझे जरूर कमेंट में बताइए। तो मैं मिलती हूँ आपको और एक रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस सब पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।